मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। उम्मीद है कि आपके घर में सब परिवार में कुशल मंगल होंगे, आप भी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। लेकिन ये क्या, मेरे कुछ युवा मित्र हमेशा एक चीज़ बताते हैं कि गुरु जी, हाँ, लाइफ में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम कई बार सही और गलत दोनों के बीच में झूलते रहते हैं। क्या ये काम सही है या ये काम गलत है? मसलन मेरे एक मित्र ने बताया कि मान लीजिए गुरुजी, मैं एक तालाब में मछली पकड़ रहा हूँ। उस समय यह मछली पकड़ना मुझे सही लगता है, क्योंकि इस मछली पकड़ करके मैं इनको आहार बना लूँगा। अच्छा, ठीक। लेकिन वही मैं दूसरी ओर देखता हूँ, जब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं रहती, कोई दूसरा बंदा कांटे लगा करके मछली को जब पकड़ते हैं, तब मुझे गलत लगता है, बहुत बुरा महसूस होता है। और वो कांटे लगा करके वो दो जीव को एक साथ हत्या कर देते हैं। एक तो मेढक के पीछे में कांटे लगा दिया, मेढक फूल गए। अब उस मेढक को निगलने के चक्कर में मछली के गलफड़े में फंस गए, और ये कृत्य मुझे बहुत बुरा लगता है। और फिर वो मछली को बेदर्दी से फिर वो पटक भी देता है। कई हमारे युवा मित्र ऐसे हैं कि मछली पकड़े हाथ में, खींचा अपने शिकार से, और उसके बाद उसको पटक देते हैं। मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब मैं भी मछली को पकड़ करके उनको जब मैं अपने आहार बनाता हूँ तो मुझे सही लगता है। अब मैं ये सही और गलत के द्वंद्व में फंस जाता हूँ। जीवन में कई बार हमें ऐसा ही लगता है। जैसे कि मैं किसी होटल में गया और वहाँ का रेट लिस्ट दिखा तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं यदि स्वयं बिजनेस करता तो मैं भी यही रेट लिस्ट लगा लेता। तब ये सही और गलत क्या होता? यानी कि मैं यदि उस कार्य को करूं तो सही, और मेरे अलावा कोई दूसरे व्यक्ति उस कार्य को करे तो हो सकता है कि वह मुझे सही ना लगे। सही है कि नहीं है? कई निर्णय, बहुत सारे डिसीजन अपने लाइफ में ऐसे ही होता है। जैसे पढ़ाई के समय है, हम मटरगश्ती करते हैं तो हमको लगता है कि हमारी उम्र है, हमारी बचपना है, हम अब नहीं मटरगश्ती करेंगे तो कब करेंगे। हम स्कूल से भागना, स्कूल से उधर घूमना फिरना, सिटी मारना, मॉल जाना, मूवी देखना, और घर में बिना बताए कहीं भी कुछ भी करते रहना, मोबाइल में सेल्फी लेते रहना, टिकटॉक बनाते रहना, पढ़ाई कर रहे हैं करके घर वालों को बोल देना, और उसके कभी करना कभी नहीं करना। कभी ट्यूशन महज इसलिए जाना क्योंकि वहाँ जा कर के मौज मस्ती करेंगे, मज़ा आएगा, पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। कई बार हम कोचिंग इसे ज्वाइन करते हैं क्योंकि सारे बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे भी मित्र कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़, यद्यपि मुझे कई बार लगता है कि मैं गलत हूँ, पर उसी क्षण मुझे सही भी लगने लगता है। लेकिन यही कार्य यदि मेरे छोटे भाई बहन करते हैं तो फिर मुझे बहुत गलत लगता है, बुरा भी लगता है। या यही कार्य मेरे माता पिता करते हैं तब तो मुझे और बहुत बुरा लगता है। आप इतने सियाने हो गए हो, इतने समझदार हो गए हो, इतने उम्र के हो गए हो, फिर भी आप ऐसा गलती करते हैं, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। ये जो मानक है, स्टैंडर्डता, डबल मानक है, ये डबल मानक मुझे बरगलाती है और मेरे जीवन में बहुत बार सही डिसीजन लेने से मुझे रोक देता है। एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेरे पीछे में एक छाया बढ़ रहा है, वो मेरी प्रतिछाया है। अब यदि मैं जैसे जैसे लाइट की पोजीशन बदलूंगा वैसे वैसे ही मेरी छाया की पोजीशन बदलेगी। अब कई बढ़ते हुए क्या होता है, मेरी छाया इतना बड़ा हो जाता है कि वह मुझको अंधेरा मुझे डराने लगता है, और मुझे लगने लगता है कि मेरे पीछे में क्या। और कई बार हम प्रकाश के सामने हो जाते हैं तो वो हमको, हमारी छाया चली जाती है, तब हमको हमारी गलती का एहसास नहीं होता। लेकिन मित्र क्या करें, ऐसे पोजीशन में हमें वाकई क्या करना चाहिए? क्या हम अपने छाया के पीछे भागें, या अपने स्वभाव के पीछे भागें, या सही गलत को रेखांकित करते रहें और उस सही गलत पर अपना ध्यान फोकस करें? ये द्वंद्व बहुत ज़्यादा होता है। कई उदाहरण के लिए, मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने नए नए एक स्कूल को ज्वाइन किया। उस स्कूल के जो अपने नियम थे, अपने परिपाटी थे, वहाँ पुराने भी लोग थे, पुराने कार्यकर्ता थे, पुराने उनके लोग थे,
और ये अपने को सबसे बेस्ट साबित करने के चक्कर में वो कुछ का कुछ करने लगे, तो लोगों ने शिकायत की और ये इसका हर किया हुआ अच्छा कार्य गलत साबित हो गया। अब इसने मुझसे कहा तो मैंने उनको समझाया कि आप कल्पना कीजिए कि आपसे पहले वाले जो मित्र हैं, यदि आपके इस काम को भी ऐसे करते तो उनके पहले वाले मित्र भी उनकी शिकायत करके वो अच्छे कार्य को बुरे कार्य में परिणित कर देता। वो बता देता कि आपकी तरह गलत हुआ है, आपने नियम फॉलो नहीं किया है, आपने लोगों को सम्मान नहीं किया है, आप अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ चढ़ के आपने काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ जाता है। जीवन में बहुत से क्षण ऐसे आते हैं, बहुत से क्षण। एक चोर चोरी करता है तो उसका कर्म उस समय उसे अच्छा लगता है, इनकम वाला लगता है। जब उसके घर में कोई चोरी हो जाता है तब वही कर्म उसको बुरा लग जाता है, यानी गलत साबित हो जाता है। कोई जज जब किसी मुजरिम को सिर्फ साक्ष्य के आधार पर जब सजा सुनाती है, तब हमारे उस जज देने वाले सभी जज महोदय को यह कार्य सही लगता है। लेकिन उसी जज का कोई अपना व्यक्ति किसी ऐसे मुद्दे पर कोई दूसरा जज वही फैसला उसको सुनाता है, तब उसको वो चैलेंज करता है, उसको वो गलत लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो उससे संबंधित है और दूसरा निर्णय वो दूसरे से संबंधित है। तो हमारा जो साइकोलॉजी है मित्र, हम हमेशा जो हम करते हैं वे हमेशा अपने दृष्टिकोण से हमें सही लगता है। उसी कार्य को कोई दूसरा कर देता है, तब हम उसको एक लॉजिक में देखते हैं, तब हम उसको अलग 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 परिभाषा में देखते हैं। जैसे मेरे पहले मित्र ने कहा, वो मछली का शिकार करते हुए जब वो अपने आहार के लिए करते हैं उसको सही लगता है, लेकिन जब दूसरे को वही कार्य करते देखता है, दूसरे तरीके से देखता है, तब उसको बुरा लग जाता है, तब उसको पर्यावरण का ख्याल आता है, तब उसको जीव हिंसा का ख्याल आता है, तब उसको मानवता का ख्याल आता है, तब उसको मछली को मारना उचित नहीं है, ये जल की है, इसको जल में रहने दिया, इसकी पूरी उम्र हो जाए। जब ये पूरी उम्र हो जाए, जब हमको खाने को ना मिले, हमारा आज शाकाहारी बना हुआ है, हम ऐसा कैसे मार सकते हैं, फिर दो जीव कैसे मार सकते हैं। तमाम तरह की लॉजिक, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की विज्ञान सम्मत बातें, तमाम तरह की नैतिकता और तमाम तरह की तमाम वो सारे करुणा, दया, ममता सारा पिघल जाता है। लेकिन जब हम वही कृत्य हम करते हैं तो हम इसके विपरीत हो जाते हैं, हम वही कठोर हो जाते हैं, निस्वार्थी हो जाते हैं, कपटी हो जाते हैं, धूर्त हो जाते हैं, कमीना हो जाते हैं, हरामी हो जाते हैं, लंपट हो जाते हैं। तब हमको ये हमारा कार्य वो दिखाई नहीं देता, हमें अपने पक्ष से एंगल से वो सही लग जाता है। और जो यह मन की जो चेतना है, जो बुद्धि है, वो दोनों को आपके सामने ला देता है। तो आपका लाइफ कन्फ्यूजन में आ जाता है कि आप कर रहे थे। इसीलिए तो एक हमारे महान पुरुष ने कहा कि आप वह कोई कर्म ना करो जो आपके ऊपर कोई कर्म करे तो आपको पछतावा हो। मान लीजिए आपने किसी से दुश्मनी की, तो एक दुश्मन कई दुश्मन को जन्म देता है, तो फिर आपके साथ भी होगा। आपने किसी से कुछ छल किया तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आपसे वही छल करेगा। आपने किसी व्यक्ति को धोखा दिया तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको वही धोखा देगा, तब बुरा नहीं लगना चाहिए। आपने किसी को ठग लिया तो कोई व्यक्ति आपको भी ठग लिया, तब आप उसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। सम्यक है ना, आपने ठग की कला को प्रयोग किया तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके ऊपर ठग की कला को प्रयोग किया। लेकिन हमारा मन क्या चाहता है, हमने जिंदगी में जो जो कर लिया सो कर लिया, अब हमारे साथ अच्छा हो। अभी मैंने किसी को प्रेम से दो शब्द बोल दिया तो मैं उम्मीद करूंगा कि वह भी तुरंत मुझको रिप्लाई करे, मुझको अच्छा करे। मैं अभी किसी के लिए किसी की मदद कर दिया तो तुरंत मेरे मन में एक रिप्लाई होगा कि भगवान भी मेरी मदद के लिए 10-5 भेज दें। मैंने 1 रुपये की मदद की और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा लाख रुपए का मदद हो जाए। मैंने एक प्रेम का शब्द बोल दिया और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी सारी दुश्मनी जो सामने वाले के प्रति मैंने कटु व्यवहार किया है वो भूल जाए। मैंने किसी को कभी हृदय से क्षमा नहीं किया, केवल मुंह से क्षमा मांग लिया है और मैं सोचूंगा कि मुझे क्षमादान मिल जाएगा। मैंने अपने कृत्यों के प्रति उसकी कोई भरपाई नहीं किया है, बस केवल दिखावा किया और मैं चाहूँगा कि मैं पूरी दुनिया मुझको अच्छा बोलने लगे। इसीलिए मित्र क्या होता है कि यह जो कन्फ्यूजन में हम बार बार हमें बरगलाते रहता है हमारा मस्तिष्क, क्योंकि हमारी हैबिट्स, हमारी स्वार्थ, हमारी सोच और हमारी जीने का तरीका, हमारा लाइफ स्टाइल, ये और हमारी सोचने का ढंग और हमारा वर्तमान का समय, ये तमाम चीज़ें हमारे साथ साथ एक छाया चलती रहती है। देखिए ना, मैं बैठा हूँ,
कोई क्रिया नहीं कर रहा हूँ, पर प्रकाश मेरे चारों दिशा में नहीं होने के कारण मेरा एक पक्ष में छाया बन रहा है। निसंदेह मुझको अपने इस काले पक्ष को भी स्वीकार करना होगा। एक साइकोलॉजी यदि मुझको कहता है यह मार्ग गलत है, तो वो मैं भी करूँगा तब भी वो गलत है। दो प्रकार की साइकोलॉजी नहीं हो सकता। आपने किसी की जीव हिंसा किया तो वह भी उतना ही गलत है जितना कि उस व्यक्ति के द्वारा किए गए हिंसा गलत है। हाँ, उसने दो जीव की हत्या की है, दो जीव को उन्होंने शिकार बनाया है, तो वो उस तरह से वो दोगुना उसका कार्य गलत हो गया, लेकिन गलत तब भी है आप भी के द्वारा है। आप यदि भूखे मर रहे हो, आपकी जान बंद पड़ी है, आपके पास अब खाने का कुछ नहीं है, तब आपका जो प्राकृतिक स्वभाव है, आप जो आपका आंत बोलते हैं, फिर आप अपना आहार लेते हो, तब हम कह सकते हैं कि आपने अपनी जीव रक्षा के लिए आपने आहार बदली है, अपना आहार लिया है। लेकिन आप शौक के लिए करते हैं, मौज के लिए करते हैं, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। अब मेडिसिन लेते हैं, अब मेडिसिन लेते हैं तो हमारे अंदर की कितनी कोशिकाएं ध्वस्त और नष्ट हो जाता है, और फिर उस ध्वस्त और नष्ट हुई कोशिकाओं को ठीक करने के लिए हम फिर मेडिसिन लेते हैं। हमारे अंदर का जो होता है वो हमको दिखाई नहीं देता, पोजीशन हमको दिखाई नहीं देता। तो मित्रों, सीधी सी फंडा है सही और गलत का। यदि कोई दूसरा व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य आपको लगता है कि यह गलत है, तो उस कार्य को आप भी करोगे तो वो आपके लिए भी गलत होगा। छाया आप में भी बनता है और छाया उनमें भी बनता है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके कर्मों का प्रति छाया ना बनता हो, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिस कर्मों के प्रति कोई प्रति छाया ना बनता हो। हाँ, एक कर्म है जिसके प्रति कोई प्रति छाया नहीं बनता, जिसको बोलते हैं समर्पण कर्म। आपका कर्म यदि ईश्वर को समर्पित है, प्रकृति को समर्पित है, नेचर को समर्पित है, जो इस जगत के जीव कल्याण के लिए समर्पित है, और उस समर्पण के कार्य में यदि आपको महाभारत जैसे युद्ध भी लड़ना पड़े, उस समर्पण के कार्य में यदि आपको छल भी करना पड़े, उस समर्पण में यदि मानव हित में आपको कुछ कपट भी करना पड़े, आप अपने कार्य को करते समय कुछ धूर्तता भी करना पड़े, तब वहाँ गलत नहीं है। आप श्री कृष्ण के जीवन को देखिए। श्री कृष्ण इसलिए श्री कृष्ण नहीं है कि वह भगवान का अवतारी अंश या चेतना अंश है, वो आप में भी है, मेरे में भी है, वो सब में है। श्री कृष्ण एक साइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजी वो समझाता है कि आपको यदि जगत का हित करने के लिए छलियों के साथ यदि छल करना पड़े तो यहाँ क्या बुरा है, क्योंकि वो छल के द्वारा ही उसको हम जीत सकते हैं, क्योंकि इसी छाया के द्वारा ही जीत सकते हैं, यानी किसी माया युद्ध को किसी माया के द्वारा ही जीत सकते हैं। तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टाट, यदि जैसे को तैसा प्रणाली में यदि आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं इस फार्मूला का अपनाए हैं, तब वह आपका सही है। लेकिन हमारे मित्र क्या करते हैं, यह फार्मूला तो याद रखते हैं जैसे को तैसा, पर वो किसका उपयोग करते हैं, उन निज स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, सिर्फ अपने लिए उपयोग करते हैं, जिसमें उसका सिर्फ उसका फायदा हो उसके लिए करते हैं, और शेष कार्य को वो दिखाते हैं कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मैं महिला मित्र है, उस महिला मित्र ने कहा कि मैं अपने पति का बड़ा देखभाल करता हूँ, मैं उनकी तरक्की के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं उनको सहायता के लिए मैं बाहर में काम भी जाके कर लेती हूँ। मतलब वो जितना काम कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए, उसका वो अंग है उसके लिए नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे के लिए कर रहे हैं, वो पति के लिए कर रहे हैं, वो सास के लिए कर रहे हैं, वो ससुर के लिए कर रहे हैं। पर रिप्लाई क्या आ रहा है, फिर उनसे शिकायत करते हैं, ना मुझे सास पसंद करती है, ना ससुर पसंद करते हैं, ना पति पसंद करते हैं, ना बच्चे पसंद करते हैं, ना पड़ोसी पसंद करते हैं। यानी वहाँ से एक रिप्लाई आ रहा है नापसंदगी का। मेरा इतना किया धरा बेकार हो जाता है, मैं इनके लिए मर खप रही हूँ, मैं इनके लिए खट रही हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ त्याग कर रही हूँ, मेरे पूरा बलिदान बेकार हो गया। मैं ये लोग मुझको ऐसा बोलते हैं, मुझको ऐसा बोलते हैं, हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं, हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पड़ोसियों के सामने मुझे नीचा दिखाते हैं, नौकर के सामने मुझे नीचा दिखाते हैं। मतलब आपका निजी संवाद पत्नी और पति के बीच में यह एक पर्सनल चीज़ें हैं, निजी है, घर की मामला है। ससुर सास के बीच में जो संवाद है वो घर की मामला है। आपके जीवन में वातावरण बनाना आपके घर का मामला है। आप सब उसके अंग हो, लेकिन आप उसको अलग करके देख रहे हो। मैं उनके लिए करती हूँ,
माने वह आप जब उनके लिए करते हो तो आप उम्मीद करते हो कि आपके कोई भी कार्य को प्रशंसा मिले, लेकिन आपकी सास और ससुर की नज़र में आप सही कार्य नहीं कर रहे हो। वो आपका ड्यूटी है, वो समझ रहे हैं, पर आप अपना ड्यूटी सही नहीं करते हो। आप झगड़ालू हो, आप संकालू हो, आप में विश्वसनीयता की कमी है, आप लोगों को प्रेम करने जानते, आप लोगों को आदर करने जानते, आप लोगों को शुक्रिया करने जानते, आपके अंदर में जलन है, आपके अंदर में डाह भरी हुई है, आप कूड़न से भरे हुए हो, आप एक नंबर की ताड़का बन जाते हो, एक राक्षसीन हो, आपकी गुस्सा अनकंट्रोल है, आपकी वाणी अनकंट्रोल है, आप सबको धत्ता बताते रहते हो। सास ससुर भी यही कहते हैं। मतलब कोई एक दूसरे का सहयोगी अंग नहीं है। इसलिए अच्छा या बुरा कर्म का यहाँ सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है कि आप किस भावना से जुड़े हुए हो। तो वह भावना आपको आपकी प्रतिछाया को छोटा या बड़ा कर देता है, छोटा या बड़ा कर देता है। मान लीजिए मुझसे एक बड़ा गलती हो गया, पर वो गलती मुझसे भूल चूक से हुआ, तो मेरे घर वाले इस भूल चूक को क्षमा कर देंगे। लेकिन अब वो गलती मैं बार बार कर रहा हूँ और बार बार ये कह रहा हूँ भूल हो गई, चूक हो गई। अब घर वाले उस भूल चूक को कदापि माफ़ नहीं करेंगे, और पहले जो माफ़ कर चुके थे अब उसको भी माफ़ नहीं करेंगे। तब यहाँ आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा, फिर आप घृणा के पात्र बनोगे। तो मित्रों, वो आपके अपना व्यवहार है, उसको समझिए। आपको सही गलत देखना है तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो आप व्यवहार दूसरों के साथ कर रहे हैं, सेम वही कंडीशन में, वही टर्म में, वैसे ही वो व्यवहार आपके साथ करेंगे, तो क्या आपको सही लगेगा? यदि आपको सही लगेगा, आप में वो बर्दाश्त करने की क्षमता है, आप में हंसी खुशी कर ले लेते हैं, आप में कोई रिएक्शन नहीं होगा, हाँ, तब फिर आपका वह कार्य सही है। तो ये पल पल क्षण क्षण आने वाले समय है, इसमें हम कोई एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींच सकते। ये हमारे मनोविज्ञान और हमारे मस्तिष्क और हमारे परिस्थिति का खेल चलता है। इसमें आप कन्फ्यूजन में मत पड़े। लाइफ को कन्फ्यूजन में रहने से हमारा लाइफ अनबैलेंस होता है। इसलिए विजन क्लियर रखें, दृष्टिकोण क्लियर रखें, आप अपने प्रकाश को ठीक से रखें कि आपका प्रकाश यदि वन साइड होगा तो एक छाया बनेगा, जितना वन साइड होगा उतनी बड़ी छाया बनेगा, और जितना सम्यक होगा उतने ही छाया हमारा दूर हो जाएगा। जैसे ही हमारी लाइफ में, हमारी विजन में लाइटनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी छाया कम होता जाएगा। देखिए, जैसे मैंने अपने कमरे की लाइट में थोड़ी वृद्धि कर दिया, मैंने अपने विजन को थोड़ी बढ़ा दिया, मैंने प्रकाश को थोड़ा और एंगल में बदल दिया, तो जैसी मेरी छाया अब धुंधला हो गया, कम पड़ने लगा। और जैसे मैंने अपनी और एक लाइट लगा दूंगा, और जैसे वो जलेगा तो वो मेरी छाया पूरी की पूरी जाती रहेगी। क्योंकि जब सामने से मेरा कोई प्रकाश होगा तो मेरी छाया पीछे बनेंगे, लेकिन पीछे से भी कोई प्रकाश होगा, दाएं से भी होगा और बाएं से भी होगा, तो मेरा कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सारे प्रतिबिंब एक दूसरे को प्रकाशित कर देंगे। ऐसे ही मस्तिष्क में विवेक, बुद्धि, मन और आचरण, ये चारों का लाइट यदि ठीक से रहेगा मित्र, तो आपके जीवन में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। यदि होगा भी तो एक प्रकाश दूसरे प्रकाश को समझा देगा कि देखो आपका यहाँ प्रतिछाया बन रहा है, यहाँ आपसे गलती हो रहा है, जरा इसे ठीक कर लो, और आप उसे दुरुस्त कर लोगे। जैसे दुरुस्त हो जाएगा तो फिर आपका प्रतिछाया आपसे दूर हो जाएगा, और लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं होंगे, क्या सही क्या गलत के लफड़े में नहीं रहोगे, और फिर जीवन आपका मस्त चलेगा, मौज में चलेगा, आनंद में चलेगा। और फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट बार बार होगा तो बार बार आप कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, विवेक की छन्नी लगा सकते हैं। विवेक की जादुई छन्नी लगते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। मित्र, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।